हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब एकदम मस्त होंगे और अपने पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। आज आपके लिए हम लेके आए हैं क्यूब का एक जबरदस्त तरीका। क्यूब का जबरदस्त तरीका, इसके पहले हमने आपको क्यूब पढ़ाया है, वो भी जबरदस्त था, बट ये उससे भी जबरदस्त है। तो सीखेंगे इसको। तो फटाफट आप वीडियो को दोस्तों के पास करेंगे शेयर, अगर आपने कुछ नया सीखा होगा तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है जिसे हम बोलते हैं क्या, 40। क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्या, 40। आपके सामने यहाँ पर एक नंबर दिया है जिसे हम क्या बोलेंगे, 14, और आपको बताना है 14 का क्यूब कितना आएगा। अब आप अपना तरीका लगा लीजिए, जो भी तरीके आपको आते हैं। नहीं आते हैं तो आप सीखेंगे, अगर आता है तो आप लगाइए अपना तरीका। तो करने का तरीका क्या है मैं आपको समझा दूं। देखिए, सबसे पहले आपने स्क्वायर का तरीका तो सीख रखा है। अगर मैं क्यूब के तरीके की बात करूं तो आप क्या करो, यहाँ पर इसके दो पार्ट कर लो, और स्क्वायर में हम क्या लिखते थे, इसका स्क्वायर लिखते थे। क्यूब में इसका हम क्या लिखेंगे, क्यूब। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। लेकिन ध्यान देना कि अगर आप यहाँ पर 1 डिजिट लेते हो तो यहाँ पर नीचे 3 डिजिट होने चाहिए। अगर आप जैसे स्क्वायर में मैं ऊपर 1 लेता था, नीचे 2 डिजिट होते थे, वैसे यहाँ पर अगर आप 1 डिजिट लोगे तो नीचे होने चाहिए 3। तो मैं जीरो लगा के बना सकता हूँ। अब आगे का नंबर है 1, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। इतनी बात समझ में आई क्या। सबसे पहले मैंने क्या किया, 4 का क्यूब लिख लिया। 4 का क्यूब होता है 4 चौक 16 चौको 64। लेकिन 64 में 2 डिजिट आए थे, मुझे 3 डिजिट बनाना था, क्योंकि मैं 1 नंबर ले रहा हूँ और मैं क्यूब निकाल रहा हूँ। आगे वन ही आएगा। ठीक है, लिख लिया। अब देखिए, बात समझने की ये है, करना क्या है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, स्क्वायर में हम क्या करते थे, इन सभी नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करते थे। तो वही काम यहाँ भी करना है, मतलब 1 इंटू 4 करना है। उसमें स्क्वायर होता था तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करता था, यहाँ क्यूब है तो मैं 3 से करूंगा। इतना तो करना ही करना है। लेकिन क्यूब में कुछ एक्स्ट्रा करना है, क्या कि ये जो नंबर है, रियल नंबर 14, उस 14 का भी यहाँ पर आपको करना है मल्टीप्लाई। ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से करिएगा। तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, इंटू में हो जाएगा 14, कितना आ जाएगा, 14 दूनी 28 हो जाएगा। 14 एक कम 14 और दो कितना हो जाएगा, 16। 168 आया। अब इस 168 को मुझे यहाँ पर लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखिए मैंने ऊपर कितना नंबर लिया है, 1 नंबर लिया है ना। अगर मैंने ऊपर 1 नंबर लिया है तो यहाँ पर आपको 1 डिजिट स्किप करना है। 1 डिजिट स्किप करना है, इसके नीचे नहीं लिखना है। तो 168 कैसे लिखेंगे, 168 को हम लिखेंगे ऐसे। अब हम इसका करेंगे एडिशन। इसका एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलो। ये आएगा 4, ये आ जाएगा 8 और 6 14 आ जाएगा। 6 और 1 7 7 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 2। तो ये हो गया 2744, 2744। उम्मीद करते हैं कि ट्रिक आपको मस्त लगी होगी। और इसके पहले आप इस ट्रिक के बारे में अगर जानते थे तब भी कमेंट करके बताएं, और अगर नहीं जानते थे, आपने पहली बार सीखा है, तब भी कमेंट करके बताएं। चलिए अगला नंबर लेते हैं। अब एक नंबर लेते हैं यहाँ पर क्या, 28। थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, 28 का मुझे क्यूब बताना है। अब मैं क्या करूंगा, इसके दो पार्ट किया मैंने। 8 का क्यूब लिखूंगा। 8 का स्क्वायर होता है 64, और 64 अट्ठे कितना, 512। देखिए एक डिजिट लिया है, 3 डिजिट चाहिए था, 3 डिजिट आ गए। आगे मैं क्या लिखूंगा, 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है, 8। लिख लिया। अब क्या करना है भाई आपको, अब आपको पहले तो इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 8 इंटू 3। इतना तो आपको करना ही करना है। साथ में जो रियल नंबर 28 है उसका करना है मल्टीप्लाई, उसका करना है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, बोलो। यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 8 दूनी 16। 8 दूनी 16। 16 या कितना आ जाएगा, बोलो, 48 आ जाएगा। अब कहीं ना कहीं इसका मुझे मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पर देखो, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो एक डिजिट लिया है, तो यहाँ पर मैं एक डिजिट के नीचे कुछ नहीं लिखूंगा। अब डबल डिजिट का मल्टीप्लीकेशन आपको सिखाया गया है, बताओ कमेंट में आपको आता है कि नहीं। कैसे करेंगे इसका मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले इसको कर लो मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा मेरे पास अट्ठू अट्ठू 64 के 4। 64 के 4 कैरी आया मेरे पास 6। ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 6 कितना हो जाएगा, 22। और ये हो जाएगा कितना, 8 चौक 32। तो 22 पहले से था, 32 और आ गया। ये हो गया मेरे पास कितना, 54। 54 का यहाँ पर कितना आ जाएगा, बोलो, 4 आएगा। 54 का यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा। कैरी कितना आया मेरे पास, 5 कैरी है। अब ये हो जाएगा 8 2 जा 4 2 जा 8, 8 और 5, 8 5 कितना हो जाएगा, 13। तो यहाँ पर मुझे लिखना है 13। और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 4 9, 8 और 3 11, 1 आ जाएगा। और यहाँ 1 1 कितना आ जाएगा, 2।
तो ये क्या है, ये है 28 का क्यूब। बाकी आप डिजिटल सम के बारे में तो जानते ही हैं, डिजिटल सम के बारे में तो आपने सुन रखा है। हम उससे चेक कर सकते हैं इसका आंसर ये गलत है या सही। कैसे? आप यहाँ पर 2 और 8 का डिजिटल सम निकालो, कितना हो जाएगा? 8 और 2 10, 10 का 1, 1 का क्यूब करूंगा 1 आएगा। और इसका जो फाइनल डिजिटल सम है, इसके जो फाइनल आंसर का डिजिटल सम है, अगर वो भी 2 है तो मेरा 1 है, तो मेरा आंसर सही है। ये हो जाएगा मेरे पास 9, स्किप कर दूंगा, 5 2 7 हो जाएगा, 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10, 10 मतलब 1। देखिए मेरा आंसर एकदम सही है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो मैं थोड़ा सा बड़ा नंबर लेता हूँ, क्योंकि लोग जो है गुरुजी को हल्के में ले रहे हैं, लोग गुरुजी को हल्के में ले रहे हैं, सोच रहे हैं गुरुजी टहला रहे हैं। चलो छोटा सा एक बड़ा नंबर लेते हैं। मैंने एक बड़ा नंबर ले लिया 103, 103। बात समझ में आ रही है क्या? कौन सा नंबर ले लिया बोलो? 103। 103 का क्यूब बताना है बच्चे, 103 का क्यूब। मैं फिर से लिखता हूं। आप कहोगे गुरुजी पता नहीं क्या चिड़ैया की टांग बना देते हो, समझ में आता नहीं है। तो मैं कहूंगा मैंने लिखा फिर से 103 का क्या बताना है क्यूब। अब क्या करें भाई? अब हम इसके भी दो पार्ट करेंगे। देखो दो पार्ट करेंगे कैसे? एक तरीका तो ये है कि अगर मैं इसका ये कर दूं कि यहाँ पर मैं 3 का क्यूब कर देता हूँ। 3 का क्यूब कितना आएगा? 3 3 9 3 27। बोलो एक बात समझ में आई क्या? एक बात समझ में आई क्या? 27 तो आया, लेकिन यहाँ पर सिंगल डिजिट लिया था तो मुझे नीचे 3 डिजिट चाहिए। बोलो यस या नो? इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात में कोई तकलीफ है क्या? नहीं तकलीफ होनी चाहिए। आगे क्या है? 1, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा। इतनी बात क्लियर है? अब कहीं ना कहीं मुझे 10, एक नंबर 10 है, एक नंबर 3 है और ऊपर क्यूब है, तो इतने का तो मल्टीप्लाई करना ही करना है। साथ साथ में कहीं ना कहीं मुझे रियल नंबर 103 का भी मल्टीप्लाई यहाँ पर करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? तो बोलो यस सर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा मेरे पास 90। 90 इंटू में 103 करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 0, 9 3 कितना आ जाएगा? 27 और 9 एकम 9। लिखते समय विशेष ध्यान, ऊपर आपने कितने डिजिट लिया था? तो आप कहोगे सर मैंने तो 1 डिजिट लिया था। अगर 1 डिजिट लिया था तो मैं यहाँ पर 1 डिजिट को स्किप करूंगा, 1 डिजिट के नीचे नहीं लिख सकता। बाकी को लाके यहाँ लिख दो तो ये हो जाएगा 9270। इसको करूंगा ऐड, इसको करूंगा ऐड, इसको करूंगा ऐड। अच्छा ऊपर मैंने गलती कर दी। क्या गलती कर दी बताओ? ऊपर मैंने गलती कर दी, यहाँ पर मैंने 1 लिया था, 1 नहीं था मेरे पास, यहाँ क्या था? 10। याद करिए क्या था यहाँ पर? 10 था। अगर 10 था तो यहाँ पर क्या आएगा? ऊपर मिस्टेक हुई है थोड़ी सी, ठीक है। अगर 10 आएगा, अगर मैं ऊपर 10 लूंगा तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा? बोलो 10 का क्यूब हो जाएगा 1000। बात समझ में आई क्या? इरर था, सही कर लेना। तो ये आ गया मेरे पास। यहाँ पर क्या आएगा? 7, यहाँ पर क्या आएगा? 2, यहाँ पर क्या आएगा? 7, यहाँ पर क्या आएगा? 2, यहाँ पर क्या आएगा? 9 और यहाँ पर क्या आएगा? 1। तो ये आंसर आ गया हमारे पास, ये आंसर हमारे पास आ गया। एक जीरो फिर कम रह गया, ये क्वेश्चन फिर से बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं फिर से बना रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैं सब हटाता हूँ, फटाफट 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 सब हटा देता हूँ फटाफट। आइए देखते हैं, मुझे बताना है 103 का क्यूब। 103 का क्यूब बताना है। मैं क्या करूं इसमें, मैं क्या करूं इसके, करता हूं दो पार्ट। एक तरफ लेता हूं 3, एक तरफ लेता हूं 10। तो 3 का क्यूब लिखूंगा कितना हो जाएगा? 27। लेकिन मैं 1 डिजिट यहाँ पे ले तो रहा हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे 3 डिजिट चाहिए, तो मैंने जीरो लगा के 3 डिजिट बना लिया। बोलो यस। आगे क्या है? 10। 10 का क्यूब कितना आएगा? तो आप कहोगे 10 का क्यूब आएगा 1000। 10 का क्यूब कितना आएगा? 1000। यहाँ तक बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो आपको होगा सर 10 इंटू में 3 इंटू में। अब इसके बाद में जो रियल नंबर है मेरे पास 103, उसका भी यहाँ पर करना है मल्टीप्लाई। बोलो यस या नो? उसका भी करना है यहाँ पर मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 90, 90 इंटू 103। ये हो गया मेरे पास 0, 9 3 जा 27 और 9 अंजा 9। ध्यान दीजिएगा लिखते समय, अगर ऊपर मैं 1 डिजिट ले रहा हूँ तो नीचे मुझे 1 डिजिट स्किप करना पड़ेगा, इसके नीचे मैं नहीं लिख सकता। फिर इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9। इसको करना है ऐड, तो ये आएगा 7, ये आएगा 2, ये आएगा 7, ये आएगा 2, ये आएगा 9 और ये आएगा 1 और ये आएगा 0। बताओ यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? अरे भाई यहाँ तक बात समझ में आ गई है क्या? बोलो बोलो। अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो इस पे मैं एक तरीका और आजमाने की कोशिश करूंगा, क्या वो तरीका यहाँ काम कर रहा है कि नहीं। चलिए देखते हैं। नंबर था हमारे पास क्या? 103। नंबर था हमारे पास 103। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इसमें मैं इसको मैं जो है ऐसे ब्रेक कर दूं तो क्या होगा? अगर ऐसे ब्रेक कर दूं तो क्या होगा? सुनिएगा ध्यान से।
ऊपर मैं 2 डिजिट एक साथ ले रहा हूँ। 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, सॉरी 3 का क्यूब क्या होगा, 3 का क्यूब तो होगा 27। इस बार ऊपर मैं 2 डिजिट ले रहा हूँ तो नीचे मुझे चाहिए 4 डिजिट। इतनी बात समझ में आई क्या? 4 नहीं, कितनी चाहिए, 6 डिजिट। कितनी चाहिए, 6 डिजिट। ऊपर मैं अगर एक लेता हूँ तो नीचे मुझे कितनी चाहिए, 3 डिजिट चाहिए। अगर ऊपर मैं 2 डिजिट ले रहा हूँ तो नीचे उसका डबल चाहिए, कितना, 6। 3 पहले था, अब 6। अब 1 का क्यूब कितना आएगा, 1 आएगा, बोलो यस। 1 का क्यूब कितना आएगा, 1। इतनी बात समझ में आई क्या? अब मुझे मल्टीप्लाई किसका करना पड़ेगा, 1 इंटू में 0 3 और इंटू में 3 और कहीं ना कहीं साथ में कितने के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 103 का। ध्यान से देखिएगा कितना आएगा, 9 आएगा। और 9 में कितना हो जाएगा, ये 103, तो ये आ जाएगा 9 त्रिक 27 और 9 एकम 9। बात समझ में आई क्या? अब आप देखो यहाँ पर मैंने 2 डिजिट लिए है ना लास्ट में, तो कहीं ना कहीं आपको 2 डिजिट स्किप करना पड़ेगा, 2 डिजिट छोड़ना पड़ेगा। 2 डिजिट छोड़ दिया, ये आ गया मेरे पास कितना, 927। इसको जरा जोड़ते हैं, 7 2 7 2 9 0 1। अब जरा इस आंसर को आप कॉपी पे नोट करिए। ये लिखा है क्या, 10 92 727, और इससे मैच कीजिए। 10 92 727, क्या इससे मैच हो रहा है? आप कहोगे वाह गुरुजी वाह, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर किसी भी नंबर का क्यूब निकालना सीख रहे हैं। तो एक क्वेश्चन आपके लिए भी बनता है भाई, एक तो आप निकाल के दिखाओगे ही, तो आप मुझे दिखा देना 108 का क्यूब कितना है। 108 का क्यूब निकाल के आप बता देना, बाकी हम आगे निपट लेंगे। ठीक है, तो इसको आपको बनाना है। बात अभी यहीं पर खत्म नहीं होगी, हम बात को और आगे बढ़ाएंगे। और बात आगे क्या बढ़ाएंगे, आपको मैं एक नया नंबर लेने वाला हूं। और वो नंबर क्या होगा, तो आप कहोगे सर वो नंबर होगा 1008। 108 आप लगाओगे तो 1008 हम भी तो लगाएंगे, गुरु हैं तुम्हारे गुरु। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर देखो, इसको लगाने की भी मेरे हिसाब से तरीके तो दो हो सकते हैं। कैसे? पहला तरीका क्या हो सकता है बताओ? आप पहला तरीका ये लगा दो कि आप क्या करो, बैक साइड में एक नंबर ले लो। 8 ले लिया, 8 ले लिया, तो एक नंबर लिया है, 8 का क्यूब कितना होगा, 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512। 512 एक नंबर लिया है, 3 अंक आ गए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे कितना है, 100 है। अगर मैं 100 का क्यूब करूंगा तो 6 बार जीरो तो आने ही चाहिए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर एक, इतना लिख लिया। इतनी बात समझ में आई क्या, पहले बता दो। अब तुम्हें कहीं ना कहीं जो है मल्टीप्लाई करना है किसका, 100 इंटू में 8 इंटू में 3 और इंटू में रियल नंबर 1008 का। वो करना तो पड़ेगा भाई, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं जितना तुम सोच रहे हो। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 24। और इंटू में कितना आ जाएगा, 1008 आ जाएगा, 1008। अब इसका मल्टीप्लाई करना देखो, 2400 आ जाएगा और इंटू में कितना आ जाएगा, 1008। अब इसको करना है मल्टीप्लाई, तो भाई मल्टीप्लाई करना है, लास्ट में डबल जीरो तो आएगा। अगर हम 24 को 8 से गुणा करें, 24 से 8 से गुणा करो, 8 चौक 32 के 2 आएगा, 8 दूनी 16 और 3 19, कितना आ गया, 192। और 24 एकम 24। अब देखो इतना आ गया, इसको करना है यहाँ पर सेट। कैसे करोगे, अगर आपने ऊपर 1 डिजिट लिया है, अगर आपने ऊपर 1 डिजिट लिया है तो आपको 1 डिजिट को नीचे कुछ नहीं लिखना। बात समझ में आ रही है? 1 डिजिट नीचे कुछ नहीं लिखना है, बाकी को करना है यहाँ सेट। और सेटिंग करना तो आपको आता ही है, तो करते हैं फटाफट सेट। ये हो गया 2, ये हो गया 9, ये हो गया 1, ये हो गया 4, और ये हो गया आपका। इसको करेंगे ऐड, तो ये 2 आएगा, ये 1 आएगा, ये 5 आएगा, ये 2 आएगा, ये 9 आएगा, ये 1 आएगा, ये 4 आएगा, ये 2 आएगा, और ये 1, और ये क्या आएगा, 0। तो हम कहीं ना कहीं इसका आंसर ला पाए क्या, 10 24 19 25 और 12। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपका फर्ज बनता है कि आप इसी क्वेश्चन को लो, इसी क्वेश्चन को लो, किसको, 1008 को। 1008 को लो और इसका क्यूब निकालो। और इस बार इसके 20 से दो पार्ट करो, एक तरफ 10 लो, एक तरफ 08। और फिर आप हमें कमेंट में ये करके बताना, ये करके बताना भैया, ये करके बताना, क्या इस तरीके से भी आपका आंसर उतना ही आ रहा है जितना मेरा आया था।
अगर आपका आंसर उतना ही आया है तो बहुत मजेदार बात है। इसके साथ साथ में मैं एक नंबर आपको और दूंगा जिसका आपको कमेंट करके बताना है, और वो नंबर है 2011। 2011 का क्यूब कितना आएगा, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएंगे, और इस वीडियो को तो शेयर करना बनता ही है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलूंगा अगली वीडियो में नया उत्साह और उमंग के साथ। दिन में कई बार मैं आपसे मिलता हूँ अलग अलग वीडियो लेकर। ठीक है, तो बहुत मेहनत हो रही है आपके लिए, वीडियो को दोस्तों के पास शेयर जरूर। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।